क्या आपने कभी सोचा है कि हम एटमी ताकत होते हुए भी $1 बिलियन के उधार के लिए कशकोल लेकर पूरी दुनिया में क्यों दर बदर फिरते हैं? सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का इंतहाई पसमानदा इलाका होता था। जमीन दलदली, वीरान और बंजर थी और लोग सुस्त, बेकार और नालायक थे। ये सिर्फ 3 काम करते थे: बहरी जहाजों से सामान उतारते, चोरी चकारी करते, बहरी जहाजों से चूहे निकाल कर खाते और बस। मलेशिया इनसे तंग था, लिहाजा तोंको अब्दुल रहमान के दौर में सिंगापुर ने आज़ादी मांगी और पार्लियामेंट के कुल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक में वोट दे दिए। यह कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफा था। दूसरा तोहफा अल्लाह ताला ने उसे ली को आन यू की शक्ल में दिया। वो सिंगापुर के वजीर आजम बने और उस शख्स ने इन दलदली जमीनों का मुकद्दर बदल कर रख दिया। 20 साल बाद 42 बाई 23 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाब और तेजी से तरक्की करती रियासत बन गई। इसमें अमन भी था, खुशहाली भी, रोजगार भी, सरमाया भी और मुस्तकबिल भी। सिंगापुर दुनिया का एक पहला मुल्क था जिसने अक़वाम आलम को बताया कि मुल्कों के लिए वसाइल नहीं, कुव्वत इरादी जरूरी होती है। ली को आन यू एक पूरी यूनिवर्सिटी थे और इस शख्स ने 2 दहाइयों में पूरी कौम बदल कर रख दी। मगर कैसे? इस सवाल का जवाब ये है कि इसने 5 तब्दीलियों का ऐलान किया। वो तब्दीलियां कौन सी थी, ये जानने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान में कौन सा सियासतदान इस मुल्क, इस कौम के लिए सबसे ज्यादा मुखलिस, ईमानदार और सच्चा है। कमेंट सेक्शन में उस सियासतदान का नाम जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। वजीर आजम ली ने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम किया, फिर इसने कौम को बताया कि हमारे मुल्क में कोई क्लास कल्चर नहीं, किसी को किसी पर फौकियत नहीं, सब बराबर हैं। मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी गई और सड़कें, गलियां और बाजार हर कीमत पर खुले रखने का हुक्म दिया गया। ली ने चुन चुन कर अहल और ईमानदार लोगों को अहम ओहदों पर तैनात किया और उन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। वहाँ लोग आज भी 30-30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। वहाँ ईमानदारी का ये आलम था कि ली के 1.5 दर्जन मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के इल्जाम के बाद खुदकुशी कर गए। हुकूमत अहल लोगों को दूसरे मुल्कों से भी भर्ती कर लेती थी। 1999 में ली पाकिस्तान के दौरे पर आया। ममनून हुसैन ने उन्हें खाने पर बुलाया। दावत के दौरान ममनून हुसैन ने उनसे कहा कि हम कराची पोर्ट को भी सिंगापुर पोर्ट की तरह डेवलप करना चाहते हैं, आप हमें कोई टिप दें। उनकी बात सुनकर ली देर तक हंसते रहे और फिर बोले, आप कैप्टन सईद से राब्ता करें, ये पाकिस्तानी भी हैं और कराची के शहरी भी हैं, हमने इनकी मदद से सिंगापुर डेवलप की थी। ममनून हुसैन ये सुनकर शर्मिंदा हो गए और देर तक ली को देखते रहे। इसी तरह भारत के एक मुसलमान मुश्ताक अहमद ने 1971 में सिंगापुर में अल मुस्तफ़ा स्टोर बनाया। ये अब एक तवील कम्प्लेक्स बन चुका है। ये ऐसा अकेला नहीं है बल्कि यहाँ ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं और हर शख्स ने मुश्ताक अहमद की तरह तरक्की भी की और ये दूसरों के लिए रोशन मिसाल भी बने। ली ने तालीम और हुनर पर खसूसी तवज्जो दी। आज उनकी तालीम दरअसल हुनरमंदों और अहलियत की लेबॉर्ट्रियाँ हैं। लिहाजा यहाँ जहाँ एक तरफ 96% लोग तालीम याफ्ता हैं, वहाँ ये हुनरमंद भी हैं, ये खुद भी कमा रहे हैं और मुल्क को भी कमा कर दे रहे हैं। ली ने अपनी पूरी कौम को तहजीब भी सिखा दी। इसका आगाज शख्सी सफाई से किया गया। लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया गया। मुल्क में मुस्लिम शावर और टॉयलेट पेपर लाजमी करार दे दिए गए। हाथों की सफाई को कानून बना दिया और थूकने पर पाबंदी लगा दी। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी आप अगर किसी सड़क या आवामी जगह पर थूकते, पान की पैक गिराते या नाक साफ करते पकड़े जाएं तो आप सीधे जेल जाएंगे। लिहाजा आपको पूरे मुल्क में कोई शख्स गला साफ करता या थू थू करता दिखाई नहीं देगा। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि इस पाबंदी के बाद अब सिंगापुर के लोगों में थूकने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई है। मजीद ली का ख्याल था सिगरेट, पान और च्युइंगम गंद फैलाते हैं, लिहाजा उसने उन पर भी पाबंदी लगा दी। सिंगापुर में सिगरेट बहुत महंगा है और पीने के लिए जगह भी मुख्तस हैं। अगर कोई शख्स इनके अलावा किसी जगह हाथ में डब्बी या सिगरेट पकड़कर खड़ा हो तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। च्युइंगम पर आज भी पाबंदी है, आप मुल्क में च्युइंगम ला भी नहीं सकते। फिर ली ने पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया। सिंगापुर में हाईवेज, मेट्रोज और पुल उस वक्त बने जब मशरिक में उनका तस्वुर भी नहीं था। पूरे मुल्क में पीने का साफ पानी हुकूमत सप्लाई करती है। आप किसी भी टूंटी का पानी पी सकते हैं। हम मुसलमान पाकिस्तानी हैं और मुश्ताक अहमद यूसुफी ने पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में तारीखी फिक्रा कहा था। उन्होंने कहा कि मुझसे एक अरबी ने कहा, भाई मुसलमान हम भी हैं लेकिन आप लोग यानी पाकिस्तानी मुसलमान हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं और आपका इस्लाम तो कोई अजीब सा ही हो गया है। ये बिल्कुल ठीक बात है। एक जानिब आपने सिंगापुर के हालात देखे, अब दूसरी जानिब आप पाकिस्तान के हालात देखेंगे जो एक एटमी ताकत है मगर जहाँ आज भी लोग भूख से मरते हैं, जहाँ आज भी रोजगार नहीं है, जहाँ पर गर्मियों के अंदर बिजली नहीं होती और सर्दियों के अंदर गैस खत्म हो जाती है। इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे मसाइल मौजूद हैं कि जिनको हल करने के बारे में अगर सोचा जाए तो हमारे सियासतदानों के पसीने निकल जाएं, मगर उनके पसीने नहीं निकलते क्योंकि उन्होंने इन मसाइल को हल करने के लिए कभी तवज्जो ही नहीं दी। हम में से हर शहरी ये चाहता है कि वो दौलतमंद हो जाए, मगर हम में से हर दूसरा शहरी ये ख्वाहिश भी रखता है कि उसे दौलतमंद होने के लिए किसी किस्म की मेहनत ना करनी पड़े। हम पूरी कौम तकरीबन एक ही सोच को लेकर चल रहे हैं और वो सोच ये है कि शॉर्टकट तरीके से ज़्यादा पैसा कमा लें, अपने बाप की जागीर समझते हुए
इस मुल्क के कानून को तोड़ें और काम करें कि जिससे हमें फ़ायदा हो, चाहे अगले का जितना मर्जी नुकसान हो जाए। सिंगापुर और पाकिस्तान में बस यही फ़र्क है कि वहाँ के हुक्मरान ने पाकिस्तान को सुधारने की कोशिश की तो पूरी कौम सुधर गई और दुनिया के अंदर उनकी इज्जत भी है, जबकि पाकिस्तान के अंदर हमारे सियासतदानों ने सिर्फ अपनी दौलत को सुधारने के लिए मेहनत की। आज पूरी कौम बकरियों का एक रेवड़ है और हमारे सियासतदान अरबों खरबों डॉलर्स के मालिक हैं और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं दी जाती है। ये वो हकाइक हैं कि जिन्हें हमें दिल थाम कर सुनना भी होगा और दिल थाम कर समझना भी होगा, क्योंकि अगर हम खुद अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, अपनी इज्जत के लिए सामने नहीं आएंगे, अगर हम खुद अपने ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत नहीं करेंगे कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहें, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बनाना चाहें, पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहें, पाकिस्तान के गरीब और निचले तबके को ऊपर लाना चाहें, पाकिस्तानियों को सेहत की सहूलियात देना चाहें, पाकिस्तान के अंदर तालीम आम करना चाहें, पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार कमाने के मौके फराहम करना चाहें, तो फिर यकीन जानिए कि आगे आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर हम किसी ऐसे शख्स को सिलेक्ट करते हैं कि जो ये तमाम ख्वाहिशात रखता होगा। वरना दूसरी सूरत में हम पिछले 70 साल से पूरी दुनिया के अंदर इज्जत कमाने के अंदर पूरी तरह नाकाम रहे हैं। इसी तरह आने वाले 70 साल में भी दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं होगी और हमारे मसाइल इसी तरह होंगे जिस तरह आज से 70 साल पहले थे। लिहाजा अब कौम ने यह फैसला करना है कि वो आने वाले वक्त में किसको पाकिस्तान का हुक्मरान बनाती है, किसको पाकिस्तान की सारी भागदौड़ देती है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर अब भी ना संभाला गया तो फिर पाकिस्तान शायद कभी नहीं संभल पाएगा और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान की आने वाली नई नस्लें वो मसाइल देखेंगी कि जो मसाइल हमने भी नहीं देखे थे और उनके पास मसाइल को हल करने के हवाले से ना ही ज़्यादा सहूलियात होंगी, ना ही ज़्यादा वसाइल और ना ही वो ज़्यादा कोशिश कर पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान को एक ऐसा वज़ीर आज़म अता करे कि जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करे, पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत करे और पाकिस्तान को लूट कर दूसरे मुल्कों के अंदर दौलत बनाने की ख्वाहिश ना रखता हो, क्योंकि ऐसा हुक्मरान ही पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल हल करके पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बना सकता है। जिस तरह इमरान खान ने अपने 3 साल दौर में किया था, उसने न सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत बनाने की कोशिश की थी, बल्कि उसका सबसे बड़ा एहसान ये था कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का जो मुकदमा आलमी मीडिया के ऊपर, आलमी सतह के ऊपर और यूनाइटेड नेशंस के अंदर लड़ा था, उस तरह का मुकदमा आज तक दुनिया में कोई और नहीं लड़ सका है। यही वजह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है कि इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने और हम सब की दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इमरान खान एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बना दे ताकि वो पाकिस्तान का मकाम और एहतराम बनाने में कामयाब हो सके।